हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आज हम सॉल्व करने सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले का वीडियो मैंने आपको बना रखा है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, और भी अब मैंने आपको एनसीईआरटी का पूरा मैं आपको चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शुरुआत से। नया वाला एनसीईआरटी जो आपका जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इस सवाल में आपको क्या बताना है, जीरोज बताना है और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट का। ठीक है, तो मैंने आपको कैसे सॉल्व कराना सिखाया था, मैंने आपको इसका जीरो निकालने के लिए सबसे पहले जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता है उसको जीरो के बराबर हम इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे हम। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दोस्तों लिखना है। पहले एक्स स्क्वायर लिखना है, तो पहले नंबर पर आपका एक्स स्क्वायर लिखना है, दूसरे नंबर आपका एक्स वाला टर्म लिखना है, तीसरे नंबर पर आपको ये क्या आपका जो कांस्टेंट है उसको लिखना है। तो इस ऑर्डर में नहीं लिखना है आपका। ठीक है, इस ऑर्डर में आपका है, इस ऑर्डर में नहीं लिखना है। पहले नंबर पे ये एक्स स्क्वायर, दूसरे नंबर पे आपका ये एक्स वाला, और तीसरे नंबर पे ये लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। तो 6x स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर लिखा, फिर ये -7x लिखेंगे दूसरे नंबर वाला, फिर ये तीसरे नंबर पे हम कांस्टेंट लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका जीरो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, पहला टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे यानी कि कितना आएगा आपका, 6 इंटू साइन के साथ करना है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, 6 इंटू -3 तो क्या देगा आपका, ये आपका 18 देगा, आपको -18 देगा। ठीक है, अब -18 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जो सम करने पर आपका, ठीक है, इसको दो फैक्टर में लिखेंगे। दो फैक्टर आपका क्या क्या आप कर सकता है। ठीक है, दो फैक्टर में लिखेंगे 9 इंटू 2। ठीक है, 9 इंटू 2 लिखेंगे हम। ठीक है, इसके लिए कंडीशन आपका जो सम है आपका, सम करने पर, ये दोनों फैक्टर का जो सम करने पर आपका ये मिडिल टर्म आना चाहिए, -7 आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करने पर आपको -18 ये आना चाहिए, आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो 18 को हम 9 इंटू 2 लिख सकते हो। सम करो, ऐसा करो, सम करो, ठीक है, प्लस माइनस कुछ करो, आपको -7 आए, ये दोनों फैक्टर आपका। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, 2 में से 9 घटाओगे तो आपका कितना दोस्तों आएगा आपका, ये -7 आएगा आपका। ठीक है, -7 नहीं लाना, एक्स है तो आपको एक्स लगा देना, बस आपका खत्म हो गया, ये आपका एक्स आ गया आपका। और 2 इंटू -9 करोगे तो देख सकते हो प्रोडक्ट आपका कितना आ जाएगा, आपको -18 आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा दो फैक्टर आपको सोचना है 18 का, जो आपका सम करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, -7 आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पर आपको -18 ही आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि -7x के स्थान पर हम ये चीज लिखेंगे हम। ठीक है, तो 6x स्क्वायर, अब -7x के स्थान पर क्या लिखेंगे, +2x -9x, यहाँ पर आपको प्लस ध्यान रखना है। ठीक है, -3 = 0। अब दो पेयर आपको बनाना है, एक पेयर ये आपका बन गया, एक पेयर यहाँ पर आपका बन गया, साइन के साथ आपको बनाना है। ठीक है, पहले वाले पेयर में हम कॉमन लेंगे सिर्फ, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 का मल्टीपल आपका, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है, तो एक एक्स कॉमन आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन निकलने के बाद क्या होगा, यानी कि 3x बचा आपका, 3x, यहाँ पर क्या बचा आपका, 1 बचा। बहुत सारे बच्चे कॉमन भी नहीं निकाल पाते, अभी बताता हूँ कॉमन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ आपका ब्रैकेट में बच रहा है वही उठा को हम यहाँ पर 3x + 1 लिख देंगे, 3x + 1 = 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्लस माइनस में दोस्तों कुछ आता है, वो कैसे करेंगे, वो मैंने करने का तरीका मैंने आपको ये बताया। तीसरा जो टर्म आपका गिन लो, जो पेयर मैंने आपको बनाया था 1 2, तीसरा टर्म आपका, ये पहले टर्म के साथ क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में आपको उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले को नीचे के साथ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर -9x है आपका, जो भी आएगा यहाँ पर आपका बचेगा। ठीक है, -9x 3x, ये एक्स एक्स कट गया, 3 से 3 3 का 9, तो ये आपका आया कितना, -3 आया आपका। कितना आपका दोस्तों आया, -3। ये हमेशा आपको करना, -3 आया आपका। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस में कुछ आएगा, यानी कि -3 हमको सोचना है। -3 हमको इस पेयर में, जो सेकंड वाला जो पेयर है, -3 हम सोचेंगे, तब हमारा यही वाला पार्ट जो ब्रैकेट में आया था यही वाला बचेगा आपका। लेकिन वो चीज़ आपको सोचना नहीं है, मैंने आपको बता दिया था। तीसरा टर्म इसके साथ डिवाइड कर देंगे, वही चीज़ आपका यहाँ आएगा, और इसको सेम टू सेम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कॉमन नहीं ले पाते हैं, तो मैंने आपको कॉमन लेने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। पहले पेयर में कॉमन कैसे लिया जाता है, 6x स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 इंटू 3 तोड़ के लिखो, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स 2 बार लिख सकते हो। 2x को क्या लिख सकते हो दोस्तों, 2x को तोड़ के लिखो, जहाँ तक आप तोड़ सको 2 इंटू एक्स लिख सकते हो। देखो 2 2 आपका दोस्तों कॉमन दिख रहा है, और x x आपका कॉमन दिख रहा है, तो 2 और x कॉमन हो गया आपका, 2 और x। तो ऊपर आपका 6x स्क्वायर के स्थान पर आपका क्या बचेगा, आपका देखो 3 बचा है, जो आपका कॉमन है वो बच रहा है, और ये 3x बचा आपका। और नीचे आपका देख सकते हो कुछ नहीं, आपका सब कॉमन निकल गया, यानी कि इंटू 1 लिख सकते हो, तो 1 बचा आपका, तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन, नेगेटिव होता तो नेगेटिव का साइन लगा दें, बस बात खत्म हो गया आपका, हो गया आपका। ठीक है, तो एक बार इसको 0 पुट कर देंगे, जो हमने कॉमन निकाला था 2x - 3 = 0, और एक बार जो ब्रैकेट वाला सेम उसको 0 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3x + 1 =
0। तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करोगे 2x इक्वल टू माइनस उधर जाएगा आपका प्लस साइन के साथ जाएगा आपका, ये 3x इक्वल टू ये उधर जाएगा आपका माइनस साइन के साथ जाएगा आपका। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 3/2 आ गया आपका, और x बराबर ये आपको -1/3 आ गया। तो एक को मान लेते हैं हम अल्फा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, वेरिफिकेशन करने के लिए आपका काम आएगा आपका। ठीक है, ओके। यहाँ पर हम इसका वेरिफिकेशन सीखेंगे। मैंने आपको क्या बताया था वेरिफिकेशन कैसे करना आपका। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिख लो 6x² - 7x - 3। यहाँ से ABC निकालो, a की वैल्यू कितना होगा आपका 6, यही आपका ABC है आपका। ठीक है, अब b की वैल्यू कितना आपका -7, और c की वैल्यू कितना आपका दोस्तों -3 आपका। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो वेरिफिकेशन आपका कोफिशिएंट इसका अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ 0 -b/u होता है। इसको सॉल्व करो वैल्यू रखकर, अगर जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अल्फा आपका कितना आपका अल्फा हमने कितना माना है 3/2, पहला रूट आपका कितना आपका 3/2 प्लस बीटा आपका कितना है -1/3 इक्वल टू -b/a, माइनस पहले से ही आपका, अब b आपका कितना आपका -7 है आपका, डबल माइनस हो गया ना आपका। तो माइनस तो आपका b के स्थान पे -7 है ही आपका, अब माइनस आपका फार्मूले में भी आपका है। ठीक है, तो माइनस डबल हो गया आपका, a की वैल्यू कितना होगा आपको 6, इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आपका 7/6 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस आपका मल्टीप्लाई 7 आपका देगा प्लस में आपका, अब यहाँ पर 7/6 आपका आएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपका। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 7/6, सॉल्व करोगे तो भी आपको 7/6 ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, टाइम बचाने का लिख सकते हो, वेरीफाई होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको करना है, सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है आपका अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 को करना, यानी c/a होता है। ठीक है, तो अल्फा हमने कितना माना 3/2 माना, और बीटा में क्या निकाला 1/-3। c/a कितना हमारा c आपका -3 आपका, a कितना है आपका 6 है आपका, 3 से 3 कटेगा तो -1/2 बचा, 3 से इसको काटोगे आपका 1/2 बचेगा माइनस साइन के साथ, तो ये भी आपका वेरीफाई हो चुका आपका। ठीक है, तो हेंस वेरीफाई हो गया आपका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। समझ में आ गया तरीका आपको कैसे आपको करना है सवाल को। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा वाला जो पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपको लेकर आ रहा हूँ चैप्टर वाइज। ओके, थैंक यू।